पिछले भाग में हमने डर के साथ अपने रिश्ते की बात की थी। आज मैं एक और कदम आगे बढ़ना चाहती हूँ। ध्यान के बारे में मुझे कई सालों से एक बात बहुत पसंद है। ध्यान अपने साथ दोस्ती करने की कला है। अपने ही दोस्त बनना, बार बार, हर दिन। और एक अच्छा दोस्त कैसा होता है? वो हमें बदलने की जल्दी में नहीं होता। वो हमसे कुछ लेना नहीं चाहता। वो हमें जज नहीं करता। बस हमारे साथ बैठता है, अपनेपन के साथ, धैर्य के साथ। हमें सबसे ज़्यादा इसी तरह की दोस्ती की ज़रूरत होती है। इस सीरीज़ में हम डर की बात कर रहे हैं। मैं डर की कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक बात पर मेरा पूरा भरोसा है। डर के लिए रुकना, उसे देखने के लिए रुकना, उसके साथ बैठने के लिए रुकना। शायद इस पूरे वीक आप एक छोटी सी लाइन खुद से बोल सकते हैं, मैं डर के लिए रुकती हूँ। क्योंकि डर अक्सर किसी ज़रूरी बात की तरफ इशारा कर रहा होता है। डर का काम हमें बचाना भी है, हमारी रक्षा करना। और कई बार यही सबसे समझदारी की बात होती है। मेरे जीवन में ऐसे मौके आए हैं जब डर मेरा दोस्त था। उसने मुझे सावधान किया, रास्ता दिखाया, मुझे बचाया। वो मेरे साथ चला, उसने मुझे रोका नहीं। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ जब डर ने मुझे छोटा कर दिया, सिकोड़ दिया, मेरी दुनिया छोटी कर दी। इसलिए ज़रूरी है रुकना और पूछना, यह क्या हो रहा है? लेकिन एक और बात, जब हम डर को देखते हैं तो ज़रूरी है कि हम उसे नरमी से देखें। ऐसा नहीं कि हम खुद को डांट रहे हो, ऐसा नहीं कि हम खुद को गलत साबित कर रहे हो, खुद पे नाराज़ हो जाए। क्योंकि हमारे भीतर जो डरा हुआ हिस्सा है उसे नरमी पसंद है। शायद वो सुनना चाहता है, हाँ ऐसा ही है, अभी डर है, ठीक है। कल हमने एक ज़रूरी बात की थी। डर एक बात है, लेकिन डर के साथ हमारा रिश्ता दूसरी बात है। डर से डरना, डर पर शर्म करना, डर से भागना, डर पर ऑटोमेटिक ट्रस्ट करना, ये सब डर नहीं है, ये डर के साथ हमारा रिश्ता है। और कभी कभी सीधे डर तक पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन हम उसके आसपास बनी दीवारें को देख सकते हैं। लेकिन हम उसके आसपास बनी दीवारों को देख सकते हैं, उस अंदर की रुकावट को देख सकते हैं, उस झिझक को देख सकते हैं। और धीरे धीरे रास्ता खुलने लगता है। फिर एक और सवाल उभरता है, बहुत गहरा सवाल। आखिर डर किसकी रक्षा कर रहा है? क्या चीज़ खतरे में महसूस हो रही है? क्या बचाने की कोशिश हो रही है? ये क्वेश्चन बहुत कुछ खोल सकता है। कभी हमें लगता है कि लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उसके नीचे क्या है? रिजेक्शन का डर, अकेले रहने का डर, या कोई पुरानी असुरक्षा?
मेरे जीवन में एक समय था जब लोगों के बीच में जाने में मुझे डर लगता था। लोग मुझे कैसे देखेंगे, क्या सोचेंगे। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि उसके नीचे एक नाजुक हिस्सा था, एक ऐसी जगह जो आसानी से चोट खा सकती थी। ध्यान ने मुझे उस जगह के साथ बैठना सिखाया, उसे बदलना नहीं, उसे ठीक करना नहीं, बस उसके साथ रहना। और फिर एक दिन मैंने कुछ हैरान कर देने वाला देखा। जब मैं शांत हुई, रुकी, खुली, तो वो जगह वास्तव में खतरे में नहीं थी। मेरी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग। और वहीं पर एक नया क्वेश्चन पैदा हुआ, क्या मेरे भीतर कोई ऐसी जगह है जो रियलिटी में खतरे में नहीं पड़ सकती? कोई ऐसी जगह जिसको लोगों की राय छू नहीं सकती, जिसे तारीफ बड़ा नहीं कर सकती, जिसे आलोचना छोटा नहीं कर सकती। शायद यही हमारी असली ताकत है। कई वर्षों तक मैं चाहती थी कि लोग मुझे एक खास तरह से देखें, और उसके लिए मैंने बहुत कोशिश की, अपने शब्दों में, अपने व्यवहार में, अपनी छवि में। लेकिन यह बहुत थका देने वाला काम है। और ध्यान ने धीरे धीरे दिखाया कि उसके नीचे भी कुछ और है। एक ऐसी जगह जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, जिसे किसी पहचान से चिपके रहने की जरूरत नहीं। एक ऐसी जगह जो पहले से ही पूर्ण है। और शायद यही असली निडरता है। डर का गायब हो जाना नहीं, बल्कि उस जगह को पहचान लेना जो डर से बड़ी है। तो आज के लिए सिर्फ एक निमंत्रण, अगली बार जब डर आए तो उसे लड़ने से पहले उससे दोस्ती करने की कोशिश करिए, और फिर धीरे से पूछिए, आखिर यहाँ क्या खतरे में महसूस हो रहा है? हो सकता है ये सवाल आपको अपने भीतर ऐसी जगह ले जाए जो हमेशा सुरक्षित थी।